हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स। और हम ये चैनल पे 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं हर दिन आपका एक नया वीडियो आते रहेगा आपके लिए, और आपका दिसंबर तक पूरा पोर्शन कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैथमेटिक्स लॉजिक चैप्टर नंबर 1। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 में क्या है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 5 टाइप के सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस। अब देखिए जो असर्टिव सेंटेंस है उसको ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेयर करना, कोई चीज़ को वो डिक्लेयर कर रहा है। मैं कोई विनर अनाउंस कर रही हूँ तो मैं कोई किसी का नाम डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। इंपरेटिव मीन्स ऑर्डर, मैं बोल रही हूँ प्लीज़ ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। सो मैंने आपसे पानी मंगाया, रिक्वेस्ट किया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। एक्सक्लेमेटरी मार्क आया ना, ओ वाओ वाओ, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी का मार्क आया तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन मार्क, जो भी क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मीन्स जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अभी ओपन सेंटेंस देखिए, प्लेस वाइज वैल्यू चेंज और पर्सन। अब देखिए प्लेस वाइज जो वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, और पर्सन, ये इसको बोलेंगे ओपन सेंटेंस। आपको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा ये ओपन सेंटेंस है या कौन सा सेंटेंस है। थोड़ा ओपन सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस सिमिलर रखता है, बट उसमें कुछ डिफरेंस है, मैं आपको एक्सरसाइज के इसमें बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए ओनली असर्टिव सेंटेंस इज कंसिडर एज स्टेटमेंट। सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही क्या कंसिडर करते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्या है, या आपको मैं कोई स्टेटमेंट दूंगी तो मैं एक तो सही स्टेटमेंट दूंगी या तो गलत स्टेटमेंट दूंगी, तो आप बोलेंगे मैम एक साथ तो हो नहीं सकता क्या, ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, दोनों आप एक साथ दे रहे हो मैम करके। नहीं, एक तो ट्रू रहेगा एक तो फॉल्स रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा ना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। ट्रू स्टेटमेंट की क्या वैल्यू आएंगी, कैपिटल टी, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट की क्या वैल्यू आएंगी, कैपिटल एफ, ठीक है। अब देखिए नोट देखिए, एवरी मैथमेटिकल आइडेंटिटी कंसिडर एज अ स्टेटमेंट। हर मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या कंसिडर की जाती है, स्टेटमेंट। अब देखिए जैसे कि मैं आपको दूंगी x + 2 = 7। अब देखिए ये x + 2 = 7, आप बोलेंगे मैम ये तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है तो ये एक स्टेटमेंट होगा। नहीं, इसमें x की वैल्यू गिवन नहीं है। जहाँ पे x की वैल्यू गिवन नहीं रहती वो ओपन सेंटेंस होता है। इट इज एन ओपन सेंटेंस hence it is not a statement। ओके अब देखिए यही क्वेश्चन में मैं अगर x + 2 = 7 और x = 5 डाल लूँगी, सो ये हमारी x की वैल्यू गिवन है, सो ये हो जाएगा इट इज़ अ स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़, अब हमें देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है। x के जगह हम 5 रखेंगे, 5 + 2 7 ट्रू है, तो विच इज़ ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या होंगी बच्चों इसकी ट्रूथ वैल्यू, वैल्यू इज कैपिटल टी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक नोट लिखाती हूँ, आप वो नोट लिखिए।
आपको एक नोट लिखाती हूँ, आप वो नोट लिखिए। अब देखिए, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा गड़बड़ होते जा रही है। अब देखिए, एक नोट लिखिए आप। नोट में क्या लिखिए, जब भी x की वैल्यू गिवन है, जब भी x की वैल्यू गिवन है तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा एंड हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, नोट में सेकंड पॉइंट है, जब भी x की वैल्यू गिवन नहीं है तो वो ओपन सेंटेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। सो स्टूडेंट देखिए हमारी एक्सरसाइज। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इज ट्रूथ वैल्यू। अभी हमारे को इसकी ट्रूथ वैल्यू भी बताना है। हमने जैसा ऊपर किया है वैसा ही है। 5 + 4 = 3। अब देखिए 5 + 4 = 3, ये क्या हो गया? यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, ये लेकिन 5 + 4 गिवन है ना, x वगैरह गिवन नहीं है ना, तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट तो हो गया, अब इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? अब देखिए इसका हम कैसे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को कैसा लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसा लिखेंगे? 5 + 4 = 30। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट hence its truth value is कैपिटल F। अब देखिए 5 + 4 = 13 देखे था, तो 5 + 4 = कितना होता? 5 + 4 9। सो हमें यहाँ 13 देखे है, तो हमारा ये ऐसा हो गया है। ठीक है, अब देखिए बाकी सब तो ये आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, बट आपको प्रॉब्लम अभी कहीं जाने को नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको नोट में इतना क्लियरली समझा दिया है कि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा आपको ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था आपसे, आप नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी का आप पूरे 15 क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क करेंगे, और आप ये होमवर्क रोज़ करना है। मैं जो आपको रोज़ होमवर्क दे रही हूँ, बिकॉज आपका ही फ़ायदा है इसमें, आप ही अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, आपको ही सही रास्ता दिखाई देगा, आपका करियर ऑप्शन। सो आपको ये करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आपको ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करना है। जो भी डाउट रहेंगे वो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको इसके आंसर अगले वीडियो में बताऊंगी सबके। ठीक है, ओके।